हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 10th क्लास है हमारी और 10th क्लास में आज हम लोग आपकी एक नई बुक है अर्थव्यवस्था की समझ, यानी कि आर्थिक समझ की एक बुक है हमारी, आर्थिक विकास की समझ। उस बुक का पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे। चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट यानी कि विकास। आज हम लोग अपना नया सेशन आपका शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें मैं कम से कम ये चाहता हूं कि अगर कोई बच्चा या कोई स्कूल ऐसा कि आप कोई दूसरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, कोई और बुक लगवाना चाहते हैं, या आप किस तरह से आप मुझसे उम्मीद रखते हैं कि सर हमारा 10th है, आप हमको इस तरह से पढ़ाइए, तो वैसे ही मेरी कोशिश रहेगी आपको पढ़ाने के लिए। तो कोई भी बच्चा अगर अपना सुझाव देना चाहता है या कुछ उसका है कि सर हमें थोड़ा इस चीज पर आपका फोकस करिए, तो मैं वैसे ही अपने कोर्स को लेकर चलूंगा। कोई भी बच्चा अगर अपना सुझाव देना चाहता है या कोई बात करना चाहता है, तो आपका मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे माइक लेकर आप जुड़ सकते हैं, आपका बात कर सकते हैं। हैंड रेज करें एक बार। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका विकास, यानी कि आपकी बुक है इकोनॉमिक्स की और उसका पहला चैप्टर आपका डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंतर्गत आपका विकास के मायनों का ध्यान देंगे कि आखिर में आप किसको डेवलपमेंट कहेंगे, डेवलपमेंट होता क्या है, इन सारी चीजों को हम लोग गौर करके देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए ध्यान दीजिए, चैप्टर आपके सामने है विकास, ठीक, डेवलपमेंट। इसी को हम लोग गौर करके देखेंगे और इस पर अपना एक एक करके जो है बात करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो एक चैप्टर जो है हमारा हमारे सामने है और चैप्टर को देखिए, विकास अथवा आपका प्रगति की धारणा हमेशा हमारे एक साथ है। क्या है? कह रहे जो विकास है, जो आपका डेवलपमेंट है, इसकी जो धारणा है, ये क्या है, हमेशा हमारे साथ रही है। आपने देखा होगा विकास के बारे में सारी चीजें कैसी हैं, एक दूसरे से आपका बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं, ठीक, कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं, इस तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले क्या है, हमारा जीवन कैसा हो और किस तरह से हम ये सारे विचार आपके रखें इस तरह पर, और हमारा देश कैसा होना चाहिए और क्या है, हम किन अनिवार्य वस्तुओं को आवश्यक समझें कि कौन सी चीजें आवश्यक हैं, क्या उनकी आवश्यकता है। उन सारी चीजों पर हम लोग एक एक करके गौर करके हमको इन सब विषयों पर थोड़ा सा बात करने की क्या है, आवश्यकता है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं और जो हमको जिन पर गौर करके देखने की आवश्यकता है और हमको इनको ध्यान भी देना है। लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानताएं हो सकती हैं, विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने से जुड़ा है। कैसा है जो हमारा विकास है, जो आपका डेवलपमेंट है, इन सारे क्वेश्चंस के माध्यम से ही आपका जुड़ा हुआ है कि कैसे हम रहे, किन वस्तु को भोग करें, कैसा हमारा देश होना चाहिए। इन सारी चीजों के लक्ष्य पर आधारित केंद्रित करके ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। यह काम जटिल है और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे और कह रहे हैं इसी अध्याय में हम क्या करेंगे, जो विकास है उस विकास की प्रक्रिया को आपका समझने की शुरुआत करेंगे और उसको देखने की कोशिश करेंगे कि ये किस प्रकार है, कैसे है, क्या चीजें इसमें हैं। क्लियर है? आप उच्च कक्षा में इन मुद्दों को अधिक गहराई से सीखेंगे। कह रहे हैं कि आप इनको अधिक गहराई से आपका सीखेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्न के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में नहीं बल्कि इतिहास और राजनीतिक विज्ञान में पाठ्यक्रम में भी मिलेंगे। अब कह रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन केवल है ही नहीं कि आपको अर्थशास्त्र में ये सारी चीजें मिल रही हैं, हिस्ट्री के अंदर भी, आपका पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी इस तरह के जो आपके क्वेश्चन हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। ऐसा इसलिए है कि हम आज तो जीवन जी रहे हैं, वह अतीत से प्रभावित है। हमसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। इस तरह हम केवल एक ही लोकतंत्र की राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन देंगे।
कह रहे हैं इन सारी आशाओं और संभावनाओं को क्या करेंगे, वास्तविक जीवन आपका प्रदान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जो वास्तविक जीवन है वो आपका हम इसमें प्राप्त कर सकते हैं। विकास का क्या वादा करें कि व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य है, क्या वादा करें कि जिस तरह से आपका विकास की सारी चीजें हैं और उन पर केंद्रित हो जाएं। देख लिया सबसे पहले। अब देखिए, तो ये तो एक जनरल आपका इंट्रोडक्शन हो गया कि विकास का क्या है, कैसी चीजें हैं। अब यहाँ आपको समझने की, थोड़ा सा गौर करने की आवश्यकता है, और आवश्यकता इसलिए है, मैं आपको बता दूं बच्चों, कि विकास का वादा क्या करता है। आप जो डेवलपमेंट का जो आप प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं विभिन्न व्यक्ति के और विभिन्न लक्ष्य, यानी कि हर व्यक्ति के लिए जो डेवलपमेंट है वो अलग है। जैसे मान लीजिए आपका डेवलपमेंट क्या है कि आपकी एजुकेशन पूरी हो जाए, ठीक, यह आपका विकास का लक्ष्य है। आपके माँ बाप का लक्ष्य क्या है कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़ लें, यह आपके माँ बाप का लक्ष्य हो सकता है, ठीक। उनकी खेती अच्छी हो जाए, ये उनका लक्ष्य हो सकता है। उनके बच्चे अच्छी जॉब में चले जाएं, ये आपका लक्ष्य हो सकता है। यानी कि हर व्यक्ति का लक्ष्य कैसा है, बिल्कुल अलग है। हम यह कल्पना करने का प्रयास करेंगे कि तालिका 1.1 में दी गई सूची के अनुसार लोगों के लिए विकास का अर्थ क्या हो सकता है। एक सूची पढ़ेंगे और उसी सूची के अनुसार देखेंगे कि लोगों में जो आपका विकास है वो विकास का लक्ष्य क्या हो सकता है, यानी कि उनके लिए विकास क्या चीज है, क्या उनके लिए विकास का अर्थ क्या है। तो इन सारी चीजों पर बात करेंगे। क्या उनकी आकांक्षाएं हैं, आप देखेंगे कि कुछ स्तंभ अधूरे भरे हुए हैं। इस तालिका को पूरा करने की कोशिश कीजिए। आप चाहे तो इन श्रेणी को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं, ठीक। अब एक सबसे पहले देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेंगे और इसी एग्जांपल के साथ हम चीजों को शुरू करेंगे। तुम एक कार चाहते हो, अभी देश की जो स्थिति है उसमें तुम यह आशा कर सकते हो कि काश तुम्हारे पास एक रिक्शा होता। कह रहे तुम एक कार लेना चाहते हो, लेकिन जैसी देश की कंडीशन है तुम ऐसे तो सोचना चाहिए कि तुम्हारे पास काश एक क्या होता, रिक्शा होता, ठीक। अब देखिए, विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य हैं कि जो आपके विभिन्न श्रेणी हैं उनके विकास के लोगों के लक्ष्य क्या हैं, इनको हमको देखने की और थोड़ा सा गौर करने की क्या है, आवश्यकता है, ठीक। आगे बढ़ें और इनको हम गौर करके देखें। विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य। अब देखिए, व्यक्ति की श्रेणी और विकास के लक्ष्य। कोई व्यक्ति है भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, यानी कि ऐसा कोई गांव का मजदूर है जिसके पास आपका जमीन नहीं है, उसके लिए विकास के लक्ष्य क्या हो सकते हैं। अब कह रहे हैं उसके लिए आपका डेवलपमेंट का लक्ष्य क्या हो सकता है, उसके लिए विकास क्या है, तो काम करने के अधिक दिन मिल जाए, बेहतर मजदूरी मिल जाए, और जो गांव का स्कूल है वहां उसके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लें, समाज में कोई भेदभाव ना हो, गांव में वह भी आपका नेता बन सके। तो एक भूमिहीन मजदूर के लिए डेवलपमेंट क्या है कि सबसे ज्यादा दिन उसे काम मिले, अच्छी मजदूरी मिले, उसके बच्चे स्कूल में पढ़ ले, किसी तरह का सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और दूसरा क्या है, वो गांव में भी नेता बन सके। तो ये है एक भूमिहीन किसान का लक्ष्य। उसके लिए विकास क्या है, अगर कोई भूमिहीन किसान अपने जीवन में इतना कुछ कर पाए तो मान लो उसने बहुत बड़ा विकास किया है, बहुत बड़ा उसने डेवलपमेंट किया है। क्या किया है, बहुत बड़ा विकास किया है उसने और बहुत बड़ा आपका डेवलपमेंट किया है। तो ये है उसकी नजर में विकास के मायने। देख लिया, चलिए अगला देखिए। पंजाब के आपके समृद्ध किसान, अगर कोई पंजाब का किसान है उसके लिए आप देखेंगे उसके लिए डेवलपमेंट क्या है बच्चों, उसके लिए डेवलपमेंट क्या है। तो देखिए, किसानों की उपज
के लिए ज्यादा समर्थन और मेहनती और सस्ते मजदूर, उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना ताकि उनके बच्चे विदेशों में बच सके। तो पंजाब के किसान के लिए डेवलपमेंट का मायना है कि जो उसकी फसल है उसका उपज अच्छी दे और उपज का रेट अच्छा मिले और रेट के साथ साथ आपके सस्ते जो मजदूर हैं वो लेबर के रूप में मिल जाएं और एक परिवार की अच्छी सुनिश्चित आय हो सके जिससे उनके बच्चे विदेश में आपका सेटल हो सके। तो ये उनके डेवलपमेंट के मायने हैं। अगला देखिए, किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर रहते हैं। क्या है? वे किसान जो केवल आपका खेती के लिए वर्षा पर निर्भर रहते हैं। तो उनके लिए क्या होगा डेवलपमेंट? कि समय पर वर्षा हो जाए, अच्छी हो जाए, ताकि उनकी फसल का उत्पादन बढ़ सके, उसको वो मंडी में अधिक दामों पर बेचकर एक सुनिश्चित आय इकट्ठी कर सके। तो उनके लिए ये है डेवलपमेंट। अगला है भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला। अगर कोई भूस्वामी परिवार की जिसके पास भूमि है उसकी एक ग्रामीण महिला, वो क्या चाहेगी? उसकी खेती अच्छी हो, उसका परिवार संपन्न हो। यही सारी चीजें हैं उसके डेवलपमेंट की। एक शहरी बेरोजगार युवक के लिए डेवलपमेंट क्या होगा? कि उसको रोजगार मिल जाए, नियमित रोजगार मिले और एक अच्छा वेतन भोगी हो जाए। शहर के एक अमीर परिवार के लड़के के लिए क्या डेवलपमेंट है? कि भाई उसका बिजनेस अच्छा चल पड़े, उसके काम अच्छा बढ़े, उसकी ज्यादा इकोनॉमिकल आपकी ग्रोथ हो, डेवलपमेंट अच्छा हो और एक अच्छी शादी हो जाए। ऐसा ही होगा, ठीक? तो इसी प्रकार की तो है। अब देखिए, अपने भाई जैसे आदमी मिले, खुद के फैसले ले सके, विदेश में पढ़ाई करने जा सके, तो ये सारी चीजें हैं डेवलपमेंट की। तो हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट के कैसे हैं, अलग मायने हैं, ठीक? और साथ में ये भी हो सकता है कि जो आपका डेवलपमेंट हो वो दूसरे का विनाश न बन जाए। इसके विषय में भी हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। तो देखिए, पढ़िए और विचार करिए। तालिका 1.1 में भरने के बाद आप इसका निरीक्षण करते हैं तो इन सभी लोगों की विकास या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार करेंगे। संभवतः है कि इनमें हर एक अलग अलग चीजें पाना चाहते हैं, तो ऐसी चीजें हैं जो कि उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वे चीजें जो उनकी आकांक्षा और इच्छा को पूरा कर सकें। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीजों की चाह करते हैं जिनमें परस्पर यानी कि परस्पर उन पर विरोध हो जाता है और एक लड़की अपने भाई के, कह रहे कोई लड़की है, वो अपने भाई के समकक्ष आजादी और अवसर मिलने और भाई की भी घर में कामकाज का हाथ बटाई की आशा रखती है। देखिए, एक लड़की क्या चाहती है कि जिस प्रकार से मेरे भाई को घर में आजादी मिली हुई है, उसको काम के अवसर मौके मिल रहे हैं और वो घर का काम काज करे, जिस तरह से हम हेल्प कर रहे हैं वो उस तरह से करें, तो ऐसी उम्मीद रखी जाती है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हमको देखनी है। देख चुके इतना कि भाई को पसंद ना हो, इसी तरह से अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज्यादा बांध चाहते हैं, लेकिन इससे जमीन जलमग्न हो सकती है, उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, जो बेघर हो सकते हैं जैसे कि आदिवासी इसका विरोध कर सकते हैं। हो सकता है कि वे अपने खेतों में सिंचाई के लिए केवल चैक बांध या तालाब पसंद करते हो। यानी उद्योगपति को क्या चाहिए? बहुत ज्यादा बिजली सस्ते रेट पर, और वो तभी संभव है जब बहुत सारे डैम बने। लेकिन अगर डैम बनेंगे तो जंगल में पानी भरेगा, जो लोग वहां खेती कर रहे हैं, निवास रह रहे हैं, वो बेघर हो जाएंगे। तो इस तरह से एक चीज समझ आती है, इसमें दो बातें साफ है। कौन कौन सी? एक, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य विभिन्न हो सकते हैं और एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विनाश ना हो, यहां तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। यानी कि एक के लिए जो कैसा है, एक के लिए क्या है, ध्यान दें, जो आपका डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए क्या हो सकता है, आपका विनाश हो सकता है। तो यानी कि हर व्यक्ति के विकास के मायने, विकास के लक्ष्य अलग हैं। जिस प्रकार से आपके लिए 10th पास करना लक्ष्य है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए खाना खाना लक्ष्य हो सकता है। तो इसीलिए डेवलपमेंट के मायने हर व्यक्ति के लिए अलग है।
तो सबसे पहले जितना हमने पढ़ा है, इसमें जितना हमने देखा है, किसी बच्चे का कोई डाउट है, कोई क्वेरी आ रही है, किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए देख लीजिए। अच्छा, अगर मैं पूछूं, कोई व्यक्ति ऐसा भी तो होगा जिसके लिए कार लेना लक्ष्य हो, क्लियर है? और किसी व्यक्ति के पास आपका इतनी कार है कि उसे कार का कोई लक्ष्य है ही नहीं, उसे कुछ जेट खरीदना हो। तो इस प्रकार हर व्यक्ति का लक्ष्य कैसा है, अलग अलग हो सकता है। ठीक, ये हमको बेसिकली ध्यान रखना है। अब देखिए, ऐसा ही एक इसमें आप धरना देखेंगे नर्मदा का, और ये वास्तविक कहानी है। जब आपका नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बन रहा था, तो उस समय जो जंगल में आदिवासी निवास कर रहे थे, तो उस बांध का आदिवासी लोग बेसिकली विरोध कर रहे थे। उनका विरोध करने का कारण ये था कि अगर ये इतनी बड़ी मात्रा में बांध बनता है तो हमारा बहुत सारा जंगल का क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा, और जंगल का क्षेत्र जलमग्न होने से क्या होगा कि हमारा रहने का स्थान, हमारा कृषि करने का स्थान, और जिन क्षेत्र पर हम पारंपरिक रूप से वर्षों से, सदियों से रहते आ रहे हैं, वो हमसे छिन जाएगा और हम बेघर हो जाएंगे। सरकार क्या कह रही है? सरकार डेवलपमेंट का हवाला देकर इन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट करने के लिए गुजारिश कर रही है, लेकिन ये लोग इस शिफ्टिंग को लेकर अड़े हुए हैं कि हमको इस प्रकार की कोई शिफ्टिंग आपका नहीं चाहिए। ठीक, तो ये थोड़ा सा हमको इसमें देखना था और बात करनी थी। अब देखिए, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई को लेकर क्या कह रहे हैं? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर की बांध की ऊंचाई को लेकर किया जा रहा विरोध प्रदर्शन को इसमें हम देख सकते हैं। किसे देख सकते हैं? विरोध प्रदर्शन को हम लोग देख सकते हैं। अब थोड़ा सा आप इसके विषय में पढ़िए कि आप बुक से अलग भी थोड़ा सा इसको गौर करने की कोशिश करिए कि क्या था सरदार सरोवर बांध के लेकर लक्ष्य, और कैसे लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया, और कैसे नर्मदा नदी पर बना जा रहा था। सबसे पहले पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी है कहाँ, और है तो उस क्षेत्र में कहां पर बन रहा था, और कौन लोग इसका विरोध कर रहे थे। आदिवासी लोग थे, जनजातीय लोग थे, या फिर सामान्य लोग थे। ठीक, और कहां पर बना हुआ है। आज आप इनको ढूंढिए, नहीं तो कल मैं आपको इस लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। चलिए ध्यान दीजिए। तो आप इसको देखिए एक बार पीछे से, अगर कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई कुछ पूछना है किसी भी प्रकार, तो आप मुझसे क्लियर होके मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, मेरे बगैर वे विकास नहीं कर सकते। इस व्यवस्था में मेरा विश्वास, मेरा विकास नहीं हो सकता। तो हर व्यक्ति के धारणा, अवधारणा, उसको मानने के तरीके, तौर सब कैसे हैं? बिल्कुल आपका डिफरेंट है एक दूसरे से। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल हमारे इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चे आप सब इसको घर से पढ़ के आएंगे, रिवीजन करके आएंगे, तो कल हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ जाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।